को मानना पड़ेगा, बेहतर इंडस्ट्री है इंडियन इंडस्ट्री। जो उन्होंने काम किया है हॉलीवुड की टक्कर का किया, ये मान्य, हाँ, बड़ी कोई industry। माने ना माने। जो उनके एक्टर्स हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, कहानी नवीस हैं, वो आउट क्लास। मैं आपको बताऊं, सलमान खान बहुत डाउन टू अर्थ आदमी, हाँ। और उनके छोटे भाई अरबाज, सुहेल सुहेल, वो अभी हमें 19 में लंदन में मिले। सही है। तो कमाल की बात देखो यार। अरे मैंने कहा सुहेल भाई कैसे हो आप? उन्होंने कहा मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपके ड्रामे देखे। फिर उनकी बहन भी साथ, तो उसने कहा मेरी अम्मी मिलना चाहती है आपसे। मैंने कहा लो भाई मिलाओ। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम आपके ड्रामे देख। ये है रब का करम, ये अल्लाह की शान, बता रहा हूँ, हमारा जी, जी, कोई जी। काम नहीं है। बिकॉज आई ऑल्सो फील कि जहाँ पे इस वक्त हॉलीवुड एंड इनफैक्ट इवन बॉलीवुड जा चुका है ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत टाइम लगना है। आप उनकी देख ले, सिंघम, दिस एंड दैट, लाइक दैट्स नॉट रिलेटेबल एट ऑल। लाइक तो एक तो पहली बात तो ये कि इतने जो हार्डकोर केसेस हैं वो एफबीआई टाइप लोगों के पास चले जाते हैं, वो पुलिस तो हैंडल ही नहीं करती। मैंने नहीं देखी। ठीक है ना? सिंघम नहीं देखी तुमने? यार बहुत अच्छी है, हाँ, बहुत अच्छी है। बहुत सिंघम इज रियली, इट्स लाइक फन, इट्स लाइक एंटरटेनिंग। आई थिंक हाँ। एंटरटेनमेंट तो उन्होंने वो जब अपना पूरा यूनिवर्स बनाया, सिम्बा को लेके और अक्षय कुमार को लेके, सूर्यवंशी अपना ये सूर्यवंशी तीनों- आई डिडंट वॉच बिकॉज़ अपेरेंटली वाज अगेंस्ट पाकिस्तान। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार इंडिया और पाकिस्तान एक ही शहर, आई मीन एक ही मुल्क था, राइट? तो क्या हुआ कि उधर इतनी लाइक वो उन उसमें क्यों नहीं है कि आगे निकल गए। वो आगे कैसे निकल गए और हम पीछे कैसे निकल गए? बांग्लादेश आगे निकल गया। बांग्लादेश आगे निकल गया, हम पीछे कैसे रह गए? तो मुझे मेरे दोस्त ने जवाब दिया, एजुकेशन। Yeah. Absolutely. And you know, Education And is to the have a core. right and the first utmost a right to ask a question. Please allow us to ask question. freedom of speech. Oh, interesting जी, मुझे इतनी लोग किरदार को तो बुरा नहीं कहते, अगर किरदार को बुरा कहें तो समझ भी आती है, वो पर्सनल हो जाते हैं कि बद्दुआएं देते हैं शुमाइला वो मुझे और मेरे माँ बाप को। बट अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, मैं उसको पर्सनली कोई इतना ज़्यादा लेती नहीं हूँ या मेरी मेंटल हेल्थ पे वो इफ़ेक्ट नहीं करता। आई डोंट नो अगर जो नेगेटिव कैरेक्टर्स और लोग करते हैं और उनके साथ भी सेम होता होगा वो किस तरह से इसको लेते होंगे। बट बद्दुआएं देना जो है ना, और फिर फैमिलीज़ तक जाना और गंदी बातें बोलना, तो ये होता है। क्या तेरे बिन इंडिया में भी ट्रेंड कर रहा होता है, आपको किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं वहाँ से, किस तरह का फीडबैक आ रहा है इंडिया से और इसके अलावा दूसरे और मुल्कों से? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। इंडिया से शुमाइला जो लोग मैसेजेस करते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो किस खूबसूरती से, कितनी डिटेल में आपके कैरेक्टर को लिख के तो फिर तारीफ़ करते हैं आपकी। वो कैरेक्टर के ही बारे में बात करते हैं, वो इसी से शुरू होते हैं कि हाय हया मैम, और फिर उसके बाद वो हया के बारे में ही लिखते हैं। और जो तारीफ़ मुझे वहाँ से आ रही है, आई एम सरप्राइज्ड कि वो पाकिस्तान से रिस्पांस नहीं आ रहा। वो एक पड़ोसी मुल्क से आ रहा है। उसी तरह ट्रेंडिंग पे यहाँ पे भी है, उसी तरह ट्रेंडिंग में पे वहाँ पे भी है, लेकिन एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पांस है। यहाँ पे लोग, आई डोंट वांट टू से दिस बट आई हैव टू, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट जवाब देना चाहती हूँ इस सवाल का। यहाँ से लोग मैसेजेस करते हैं, हेटफुल मैसेजेस बहुत कम हैं जो अच्छे मैसेजेस आते हैं या अच्छा रिस्पांस आता है। इंडिया से मुझे नहीं याद कि कोई बुरा मैसेज आया हो कि मैं इंडिया से हूँ और कोई बुरा मैसेज आया हो, कभी भी। दोस्तों, भारतीय फिल्में जितनी भारत में देखी जाती हैं, पाकिस्तान में उतना ही क्रेज है। दोस्तों, आज भी बॉलीवुड हर घर में पाकिस्तान में देखा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तानी इंडियन सॉन्ग सुनना बहुत पसंद करते हैं। उनके घर में कोई फेस्टिवल्स हो, वो इंडियन गानों में डांस करते हैं, इंडियन गाने बजाते हैं। दोस्तों, वैसे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री 1948 में लाहौर से शुरू हुई, इसलिए उसको लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, जबकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री 1913 में ही शुरू हो गई थी। दोस्तों, 2017 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रेवेन्यू $670 मिलियन था, जबकि आज ये $2.4 बिलियन के आसपास हो चुका है। भारतीय इकोनॉमी में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान के बदलते हालात, उनके इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बद से बदतर होती चली गई। दोस्तों, जिया उल हक के टाइम में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कई तरह के इंस्ट्रक्शंस लगाए गए, जिस वजह से आज भी वो अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई। दोस्तों, आज पाकिस्तान के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, उनके सिंगर्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को हमेशा तत्पर रहते हैं।
क्योंकि यहाँ काम करके उनको जो पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइज मिल जाती है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम करके नहीं मिल पाती। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान में आज इंडियन फिल्में बैन है, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया के जरिए दूसरे कई रास्तों से इंडियन फिल्में देख ही लेते हैं। कई बार तो इंडिया में लगने से पहले ही कुछ फिल्में पाकिस्तान में 2 नंबर से पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। आपको राहत फतेह अली खान साहब को मेगा स्टार बनाने में बॉलीवुड की कितनी कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले कंट्रीब्यूशन यहाँ की है बिकॉज मुझे राहत साहब का नहीं पता, बिकॉज मेरी एल्बम जो थी वो यहाँ पहले रिलीज हुई थी। पहले यहाँ आई थी, यहाँ पे आदत हिट हुआ था, वो लम्हे हिट हुआ था, फिर महेश भट्ट साहब ने वहाँ बुलाया था। बिल्कुल। और जब वहाँ गए थे तो उसके बाद ऑफ कोर्स उनका मीडिया जो है वो बहुत बड़ा है और लोगों तक उनकी रीच है, तो बॉलीवुड में एक बहुत ज़्यादा एक लहर सी आ गई थी और उनको उस टैलेंट को जो मार्केट किया था, ये वाकई उन पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसको बहुत ठीक तरीके से मार्केट किया था और लोगों तक पहुंचाया था। यानी कि आज भी अगर फीजी में मुझे कोई सुन रहा होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो बॉलीवुड को ही मैं कहूँगा, उनका मीडिया है। एग्जैक्टली। आपके और गवर्नमेंट्स इस बात को रियलाइज नहीं करती कि मल्टीप्लेक्स, ये मॉडर्न सिनेमा जो है ना, जब पाकिस्तान में आप ले तो आए हैं, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रही गवर्नमेंट। उसको साल की 100 फिल्में चाहिए और पाकिस्तान में 22 फिल्मों से ज्यादा आज तक बनी नहीं है कभी। जब फिल्में नहीं होंगी तो सिनेमा चलेगा कैसे? जब सिनेमा नहीं चलेगा तो फिल्म नहीं बन सकेगी। हाँ। इसलिए बहुत लोगों को ये एतराज होता है कि जी हम क्यों इंडियन फिल्में लगाएं पाकिस्तान में, वो हमारी नहीं लगाते। भाई आप ऐसी बना ही नहीं रहे कि वो लगाएं, हाँ। हमारी जरूरत है वो बनाएं। आप उस वक्त इंडियन फिल्म को बैन करें जब पाकिस्तान खुद 100 फिल्में बनाने लगे। हाँ, तब बैन करें, लेकिन उस वक्त तक उनको यूज करें, उनको टैक्स करें, उससे पाकिस्तानी फिल्में बनाएं, उसकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। आई डोंट, प्रोसेस का पता नहीं होता। बट सर हमारे जो एक्टर्स हैं, आप ये देखें, जो स्पेशली जो कॉमेडियन एक्टर्स हैं, वही उन पंजाबी फिल्मों में जाके वो काम कर रहे हैं और वो सुपर हिट हैं वो मूवीज़। और यही एक्टर्स को अगर हम यहीं पर यूटिलाइज करें, यही स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट हम उन्हें दें, तो क्यों ना चले वो मूवी। शान भाई, अगर फन की कदर हम कम करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, तो मेरे ज़हन में ऐसी बहुत सारी मिसालें क्यों हैं कि जहाँ पर एक फनकार अपने फ़न का इज़हार यहाँ करता रहा, उसको पजीराई मिली, लेकिन इतनी मिली, उसने उसी फन का इज़हार सरहद पार जाके कर दिया, उसको वहाँ बहुत पजीराई मिली, फिर उसको यहाँ भी बहुत पजीराई मिल गई। तो अगर हम बाय नेचर ही फन का कदर करने वाले लोग नहीं हैं, तो फिर जब वहाँ पजीराई मिलती है तो फिर यहाँ क्यों पजीराई देता? तो ये कॉम्प्लेक्स है क्या है? देखिए, आज भी हर साल पाकिस्तानी सिनेमा की तरफ से कई मूवीज रिलीज की जाती है, लेकिन 90% पाकिस्तानी फिर भी इन मूवीज के बजाय हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज को देखना पसंद करते हैं। हालांकि 1960 तक पाकिस्तानी सिनेमा को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ पाकिस्तानी सिनेमा के साथ जो जवाल का शिकार हुआ, और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिसने पाकिस्तानी सिनेमा को डुबाने में अहम किरदार अदा किया, और क्यों पाकिस्तानी सिनेमा दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाया? ये हम सभी बॉलीवुड मूवीज देखते हुए बड़े हुए हैं और उनके तमाम स्टार्स को एडमायर भी करते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म्स को और एक्टर्स को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती कि जो बॉलीवुड की एक एवरेज फिल्म या एक एवरेज एक्टर को मिल जाती है। सिनेमा इंडस्ट्री की तारीख में अब तक 3 ही मूवीज ऐसी बनी हैं जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड लेने में कामयाब हो पाया। इनमें से पहली मूवी 1959 में आई जागो हुआ सवेरा मूवी थी, जिसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के कैटेगरी में जगह बनाकर पाकिस्तानी सिनेमा की पहली फिल्म बनी जो इंटरनेशनल अवार्ड लेने में कामयाब हुआ। दूसरी मूवी घूंघट थी, जिसे 1996 में रिलीज किया गया था। घूंघट मूवीज ने मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का खिताब जीता। इसके अलावा 2022 में आई जॉयलैंड पहली पाकिस्तानी फिल्म बनी जिसे कैनन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के तौर पर चुना गया। इन तीनों मूवीज के अलावा 14,000 उर्दू फिल्में, 10,000 पंजाबी, 8,000 पश्तो, 4,000 सिंधी के अलावा 1,000 से जायद बलोची जबान में भी मूवीज बन चुकी है। लेकिन आज तक इनमें से कोई भी एक ऐसी मूवी नहीं बना पाई जो पाकिस्तान को अपना पहला ऑस्कर दिला सके। इसकी सबसे सिनेमा में ड्रामों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, इसलिए अगर कोई मूवी भी बनती है तो इसमें हमें ड्रामे वाले फीलिंग देखने को मिलती है। इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री में जो राइटर ड्रामा लिखने के लिए फेमस है, उन्हीं से ही मूवीज का स्क्रिप्ट भी लिखवाए जाते हैं। इसलिए आप नोटिस करोगे तो पाकिस्तानी मूवीज में भी ड्रामे वाले स्टोरी लाइन देखने को मिलते हैं। यही वजह है यहाँ के लोग यहाँ के मूवीज को देखने के बजाय बॉलीवुड या हॉलीवुड के मूवीज को देखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी लोग यहाँ की मूवीज को इसलिए भी नहीं देखना पसंद करते क्योंकि जिन लोगों को हम रोज अपने टीवी स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं, उनको देखने के लिए पैसा खर्च करके सिनेमा
क्यों जाए, क्योंकि पाकिस्तानी दोस्तों एक टॉपिक ऐसा है कि जिस पर बॉलीवुड और लॉलीवुड दोनों ने मूवी बनाई है, मंटो। जो पाकिस्तान में मंटो बनी उसमें मंटो का किरदार सरमद खूसट ने अदा किया है और बॉलीवुड वाली में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। इन दोनों मूवीज में एक ही सिचुएशन के सीन्स देखें। अब हम हल्का अरबाब ज़ौक़ के इजलास का बाकायदा आगाज करते हैं और सादत हसन मंटो अपना ताज़ा अफसाना सुनाएंगे। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। अब आप क्लियरली ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी मूवी का सीन ज़्यादा प्रोफेशनल और रियलिस्टिक लग रहा है। बॉलीवुड वाली मंटो भी एक स्मॉल बजट मूवी है, तो इससे ये तो जाहिर हो रहा है कि लैक ऑफ मनी सबसे बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड भी तो एक कम बजट में इतनी अच्छी मूवी बना लेता है। सो हमें ये स्ट्रक्चर, बॉलीवुड के पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि लॉलीवुड के पास प्रॉपर एडवांस फिल्म मेकिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। ना एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, ना ट्रेन टेक्नीशियंस हैं, हत्ता के फिल्म स्टूडियोज, लोकेशंस और फिल्म सेट्स भी नहीं हैं। जबकि बॉलीवुड के पास धर्मा, यशराज और रेड चिलीज जैसे प्रोडक्शन हाउसेज मौजूद हैं। इसके अलावा भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसा कि लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन नेटवर्क्स, फिर मार्केटिंग और प्रमोशंस में भी काफ़ी मसाइल हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी